इन दरवाजों में से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और 10वें दरवाजे में से निकल जाओ तुम, तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली। मुक्ति कब होगी? जब तुम अपने निज स्थान पे पहुंचोगे। 10वें दरवाजे से निकलना मुक्ति नहीं होती है, अपने निज स्वरूप में पहुंचना। कैसे पहुंचोगे? काया को त्याग के। काया को कैसे त्याग पाओगे? जब शब्द गुरु चुंबक की तरह तुम्हें खींचेगा, तब तुम इस काया से बाहर हो सकते हो, नहीं तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। काया के अंदर छुप जरूर सकते हो, जैसे बाकी जोगी छुपे, तुम भी छुप जाओ। स्थूल के अंदर सूक्ष्म, सूक्ष्म के अंदर कारण, कारण के अंदर महाकारण, महाकारण के अंदर कैवल्य, हंस, देहियां ही देहियां बना रखी हैं। छुपो, कहां छुपते हो? एक गड्ढे के अंदर दूसरा गड्ढा, दूसरे गड्ढे के अंदर तीसरा गड्ढा, चौथा गड्ढा, पांचवा गड्ढा, 100 गड्ढे खोद लो तुम अंदर, अलग अलग साइज के, छोटे से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म। उसने तो पाइप डाल देनी है पानी की, अंदर तक पानी भर के करंट लगा देना उसने। छुपो, कहां छुपते हो? भाई वो निकालेगा बाहर। बाहर निकलना है, काया से न्यारा, काया के बाहर लख है, और संत कहावे सोए। ये काया में परमात्मा दिखाने वाले सतयुग से द्वापर, त्रेता, कलयुग आ गया। ये शरीर में परमात्मा दिखाने वाले 36 गुरु आए, 36 चले गए। शरीर के अंदर परमात्मा बोलने वाले। जबकि नानक साहब ने कहा अजूनी सैब अंग एको सतनाम, कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूरत। अजूनी यानी जो जूनों से रहित है। वो जून के अंदर नहीं है कि किसी के शरीर के अंदर परमात्मा आके बैठ गया। प्रेत बना दिया तुम लोगों ने परमात्मा को। तो इन चीजों से, इन चक्करों से बाहर आ जाओ और ज्ञान को समझो। ये मूल ज्ञान बच्चों का काम नहीं है समझना, कि कोई आया और 5-10 सत्संग सुन के बड़का मार के कहता कि मुझे ज्ञान समझ में आ गया। बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं। दाढ़ियां सफेद हो गई लोगों की, तब भी समझ में नहीं आता मूल ज्ञान, कहीं ना कहीं कालबाजी मार जाता है। तो पक्के होके आओ, जिसने भी आना है, जल्दबाजी मत करो। यहां पर कोई राशन नहीं बंटने वाला, जल्दी आओ जल्दी पाओ। यहां पे धक्के मिलेंगे, धक्के, और जो उन धक्कों को खाएगा वही सतलोक को जाएगा। द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। अरे कबहू धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ न जाओ। अब साहिब ने भी कोई कमी थोड़ी नहीं छोड़ी है। पहले धक्के भी दे दिए अच्छी तरह, और फिर ये भी बोल दिया कि छोड़ के भी मत चले जाना, धक्के ही मिल रहे हैं, धक्के अच्छे हैं, क्योंकि उसके बाद सिंहासन मिलेगा, दरवाजा जब खुलेगा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय है, और कोई न सके पहचानी। तो राम कबीरा तो एक ही हैं, बस दुविधा है। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। दुविधावश हम अलग हो गए हैं। इस दुविधा को खत्म कर देना है। जो तू चाहे मुझको, छोड़ सकल की आस। सकल क्या होता है? जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है,
वो सकल है, सकल सृष्टि, उसमें गुरु का शरीर भी आ जाता है। क्या गुरु का शरीर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो सकल में नहीं है क्या? जो तू चाहे मुझको, यानी जो तू परमात्मा को यानी परम अवस्था को चाहता है, छोड़ सकल की आस, सबकी आस छोड़ दे, भूल जा। मानुष की तू प्रीति त्याग, अविनाशी तू मन में राख। मानुष की तू प्रीति त्याग क्यों बोला? क्योंकि इंसान इतना विवेकी तो हो जाता है, समझ जाता है कि जिससे वो प्रेम करेगा उसके जैसा ही स्वरूप हो जाएगा। जहां उसकी आस होगी वहीं उसका वास होगा। इतना तो समझा दिया गुरुआ लोगों ने तुम्हें, लेकिन आस जुड़वा कहां दी तुम्हें, ये नहीं समझ में आ रहा है। आस उन्होंने अपने मानुष तन से जुड़वा दी तुम्हारी। इसलिए बाबा नानक को कहना पड़ा मानुष की तू प्रीति त्याग। वरना ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि तुम मनुष्य से प्रेम करना छोड़ दे, कि लठ लेके मार दो एक दूसरे को, प्रीति छोड़ दो। मानुष की तू प्रीति त्याग का मतलब कि गुरु के नाम पे जो मनुष्य के साथ तुम्हें प्रीति करवाई जा रही है, गुरु गुरु करते 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 तुमसे मनुष्य मनुष्य करवाया जा रहा है, मनुष्य की आस लगवाई जा रही है, उसको त्याग दो। मानुष की तू प्रीति त्याग, यानी मनुष्य को गुरु नहीं मानना है। गुरु शब्द है, अविनाशी तू मन में राख। उस गुरु को ध्याओ, उस गुरु पे विश्वास रखो जो अविनाशी है। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। जब तक तुम्हें ये नहीं समझ में आ गया, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। सारंग पानी परमात्मा का पर्यायवाची नाम है। जैसे बंदी छोड़, अकाल पुरख, अकाल मूरत, ऐसे ही सारंग पानी परमात्मा का ही नाम है। तो जब तक तुम्हें उस सारंग पानी से, उस परमात्मा से सीधा प्रेम नहीं हुआ, क्योंकि ये सीधा प्रेम कौन करवाता है? ये गुरु करवाता है। गुरु ही तुम्हें डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ता है। वो बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाता कि मैं भी हूं। वो तुम्हें मालिक से जोड़ता है, और ऐसे मालिक से जोड़ता है जो तुम्हारे अंग संग है। तुम कुएं में गिर गए, ये गुरुआ लोग जितने भी हैं, इनके चेलों को बोल रहा हूं मैं, तुम कुएं में गिर जाओ, फोन लगाओ गुरुजी से, पूछो कि गुरुजी बताओ मैं कौन से कुएं में गिर गया हूं, कहां हूं मैं। अभी पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। ये जो सूरत नेत्र लेके बैठे हुए हैं महाराज जी, सूरत नेत्र वाले, एक महात्मा बोलता है कि सूरत नेत्र जिसके पास होता है वो सब कुछ जान जाता है, और इसी का चेला इसके पास आके छोड़ के चला गया, तो उसको पीठ पीछे गालियां दे रहा था कि ये नितिन दास का चेला है, ऐसे 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 करके चला गया। अरे भाई, तेरी सूरत नेत्र को क्या हो गया था? मोतियाबिंद हो गया? भाई, शेर के बच्चों से पंगा ले रहे हो तो कुछ तो मिलेगा। जब शेर के बच्चों से पंगा लोगे तो कुछ तो मिलेगा ना, तो सहने को तैयार भी रहो, क्योंकि अपने चेले तो पारखी हैं। तो अपनी सूरत नेत्र का जो मोतियाबिंद है उसका ऑपरेशन कराओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, बाणियां हजार हैं,
वाणियां बहुत हैं, अनंत वाणियां हैं। वाणी बहु प्रकार की जिसका आदि ना अंत, और जो वाणी तेरे काम की ताका कर साधन।